नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक न्यूज। मैं कमलेश कुमार झा। संस्कृति और राजनीति से मिले जुले कुछ समाचारों और जानकारियां के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं। जैसा आप जानते हैं, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन ये प्रकट हुई थी और देश के पूर्वी भाग यानी बिहार के मिथिला से लेकर उड़ीसा, बंगाल और असम तक सबसे पहले इनकी पूजा बड़ी जोरों से होती थी। आज यह पूजा पूरे भारत में कोने कोने में मनाई जाती है और ऐसा पता चलता है कि विदेश में भी बहुत जगह ये पूजा की जाती है। मां सरस्वती अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उनको गॉडेस ऑफ विजडम कहा गया है, यानी विवेक की जननी। आज के दिन में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी है कि हम उन्नत तो कर रहे हैं। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो तब भारत की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता रेट थी सिर्फ 12%। आज हम बहुत उसके आगे चले गए हैं, 72, 74, 75% के आस, कहीं कहीं 80% और 85%, 90% भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम छूट चुके हैं। कहां पर? वहां पर छूट चुके हैं जहां पर विवेक और विनय की समाप्ति हो चुकी है, खासकर राजनीति के एरिया में, जहां पर लोग संविधान को मानते तो हैं लेकिन एक विवेक के ऊपर जो फैसला लेना चाहिए ना, विवेक मतलब मनुष्य के ऐसा गुण होता है जिसमें आप गलत और सही में जो भेद कर पाते हैं और आपका आचरण विवेक पर आधारित जब होता है तब आप गलत काम नहीं करते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या आपके पास आती है तो विनय भी आती है और विवेक भी आना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। आप देख रहे हैं राजनीति में कितने गलत सलत काम किए जा रहे हैं। एक दूसरे को सताने के लिए बहुत ही सरकारी मशीनरियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कई व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने विचारों को प्रकट करेंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी हमारे बीच मौजूद हैं। जोगेश्वरी में मैथिली मित्र मंडल के कार्यालय में जो ये सरस्वती पूजा हर साल होती है और इस कार्यालय में 1984 से ये कार्यक्रम होते आया, सरस्वती पूजा कार्यक्रम होते आया है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि इतने बड़े नेता जो हमारे बीच आते हैं, हम लोगों को संदेश देते हैं। तो ये जो विनय है, ये जो विजडम है, ये एक्चुअली आजकल जो, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बात करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन क्या लगता है वर्तमान स्थिति में आप माँ सरस्वती से क्या मांगेंगे? मैंने छठ पूजा में आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि ये तो मेरी माता है, इससे क्या मांगने, इनसे मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन हम हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए आज जो विनय की जरूरत है, विजडम की जरूरत है, उसमें से माँ भगवती से आप क्या मांगना चाहेंगे? सभी लोगों को नमस्कार। मिथिला मित्र मंडल जोगेश्वरी द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में मैं हर वर्ष आता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और जब मैं यहाँ आता हूं तो मैं अपने गांव को याद करता हूं। हम भी जब हाई स्कूल में और मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने गांव में जैसे महाराष्ट्र में लोग गणपति रखते हैं, वैसे ही हर साल हम सरस्वती जी की मूर्ति रखते थे और उसके बाद भसान पे जाते थे, भसान भी करते थे हम लोग और पूरे धूमधाम से करते थे। सरस्वती पूजा का जो एक उत्सव रूप है वो सिर्फ बिहार में ही उपलब्ध है आज, और थोड़ा हद तक यहाँ बंगाल में है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, विवेक की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, ऐसी देवी और ऐसी एक डिवाइन जो पावर है उसकी पूजा करने की बुद्धिमत्ता सिर्फ और सिर्फ बिहारी लोगों के पास है। कोई धन की पूजा करता है, कोई शस्त्र की पूजा करता है, लेकिन हम लोग जो बिहारी लोग हैं वो सरस्वती की पूजा करते हैं, ज्ञान की पूजा करते हैं। ये सामान्य सी बात नहीं है। जो बार बार लोग हमसे पूछते हैं कि आपके बिहारी लोग इतना IAS IPS और IRS कैसे बन जाते हैं, तो मैंने कहा जाके देखिए सरस्वती पूजा कितनी होती है वहाँ पे। माँ सरस्वती की देन है। माँ सरस्वती का ये उपकार बिहार के लोगों पर बना रहे। माँ सरस्वती की कृपा हमें मिलती रहे। माँ सरस्वती हमारी जुबान पे रहे, माँ सरस्वती हमारे शब्दों में रहे, हमारी भाषा में रहे। हमेशा सबसे पहले तो मैं सरस्वती की चरणों में यही प्रार्थना करूँगा।
और निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा कि विजडम ऑफ गॉडेस ऑफ विजडम है ये, तो मैं चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान के दुनिया के सभी लोगों को सुबुद्धि प्राप्त हो, और सुबुद्धि यही देंगी, और जब सुबुद्धि प्राप्त होती है तो इंसान सही और गलत में फर्क करना समझ जाता है। डॉक्टर ममता झा जो एनएम कॉलेज में भाषा विभाग में है, वो भाषा पढ़ाती है, और एचएससी बोर्ड में, महाराष्ट्र का जो एचएससी बोर्ड है उसमें जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसकी चयन समिति जो होती है उनकी सदस्य हैं, काफी विदुषी हैं। आप जानने की कोशिश करेंगे कि माँ सरस्वती की पूजा किस कारण से की जाती है, किन भागों में होती है, हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर ममता झा से। चलिए ममता झा से सुनते हैं। नमस्कार। आज के सरस्वती पूजन की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मुख्यतः सरस्वती पूजन का आरंभ जो है वह बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन क्षेत्रों में हर स्कूल, हर महाविद्यालय, हर उच्च शिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाता है। घर से लेकर विद्यालय तक पुस्तकों की पूजा की जाती है, उत्सव उल्लास के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान बांटने की बात नहीं की जाती या पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने की बात नहीं होती है। माँ सरस्वती की पूजा करना यानी विवेकपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आप अच्छे से अच्छे व्यवहार, कौन से परिस्थिति में आप लोगों के साथ कितना सही तरीके से व्यवहार करते हैं, वो सही मायने में आपको शिक्षित समाज में स्थापित करता है, शिक्षित व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित करता है। कहा भी जाता है कि सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटिदात। सिर्फ यही एकमात्र निराली ऐसा भंडार है। आप जितना बांटेंगे, जितना लोगों के बीच में उसको फैलाएंगे, उतना ज़्यादा उसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ज्ञान फैलाने की बात है, मतलब विवेकपूर्ण बातों को लोगों के बीच में स्थापित करना, विवेकपूर्ण समाज की स्थापना करना। और आज तो वैश्वीकरण के युग में आज ये जो पूजा है, सरस्वती माँ की पूजा है, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी उस क्षेत्र के लोग गए हैं उन्होंने वहाँ आरंभ किया है। तो पूरे विश्व में विश्व को विवेकपूर्ण बनाना है। पहले आप खुद विवेकपूर्ण बनिए तो आपका समाज, आपका परिवार, आपका राष्ट्र और इस तरह से संपूर्ण विश्व विवेकपूर्ण हो जाएगा। तभी सरस्वती पूजा का सही मायना लोगों को समझ में आएगा, सरस्वती पूजा करने का सही उद्देश्य सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच मौजूद है अमित झा, जो कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष है मुंबई प्रदेश के। वो भी हमें बताएंगे। अब एक तो उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात कही है कि आज देश में नीतीश काल चल रहा है, यानी पलटी मारने का समय चल रहा है देश में। कई नेताओं को देखा आपने, महाराष्ट्र में भी अभी अशोक चौहान जी चले गए, बीजेपी में जाने की ज्यादा उम्मीद है। आपने कुछ दिन पहले देखा कि मुरली देवरा के पुत्र मिलिंद देवरा आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ। एक देश में कई लोग हैं जो कि अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरे पार्टियों में चले गए, अपने सिद्धांतों को छोड़कर। तो अगर उनको विवेक अगर उनमें जागृत हो तो क्या वे अपने सिद्धांतों को छोड़ सकते हैं? तो इस पर प्रकाश डालेंगे श्री अमित झा, मुंबई प्रदेश के जेडीयू के अभी आज तक तो अध्यक्ष है कम से कम। जिस दिशा में सब जा रहे हैं, जो चीज हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप पे राजनीति जो नेता राजनीति कर रहे हैं उनको अपने अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम अपना विवेक, हम अपनी चेतना, जो डेमोक्रेसी की बात होनी चाहिए, वो बात अगर हम अपने सद्बुद्धि का इस्तेमाल ना करके करे तो फिर तो गलत है। और आजकल तो देख रहे हैं, हमने नीतीश कुमार पे प्रश्न पूछा तो अब तो एक ऐसे पात्र बन गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि राजनीति का नीतीश काल चल रहा है। तो खैर ठीक है, इस पे मैं ज़्यादा आप कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन माता रानी सबको सद्बुद्धि दें, विवेक दें और हम सब आगे बढ़ें, यही मैं आशा और अपेक्षा रखता हूँ। आपकी बातों से ऐसा मैंने अभी आभास मुझे लगा कि पार्टी के अध्यक्ष आप तो बने हुए हैं अभी जी, मुंबई के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जेडीयू के आप, जी जी, और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री भी हैं जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी, निश्चित रूप से कि एक राजनीति का नीतीश काल चल रहा है, मतलब पलटी मार काल चल रहा है। आप जैसे सोचें उसको, जी बिल्कुल। तो आपने इस चीज को स्वीकार किया है कि नीतीश कुमार जी ने ये किया है? देखिए, हम लोग वैचारिक लोग हैं, हम लोग विचार से चलते हैं। हमारे नेता, यहाँ के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव कपिल पाटिल जी, हम उनके साथ काम करते हैं, बड़े सिद्धांतिक व्यक्ति हैं और उनके बारे में आपको भी पता है।
तो हम लोग सिद्धांत के साथ, विचार के साथ कभी समझौता ना करने वाले लोग हैं। बाकी रहा कि मैं जनता दल यूनाइटेड का मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, कुछ आने वाले समय में आपको इस बात पे मैं खुलासा करूँगा। आगे हम राजनीतिक पारी की बात आपसे फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश नाथ पाठक जो उत्तर भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं, शिवसेना का एक बहुत महत्वपूर्ण विंग है, उसके वो अध्यक्ष हैं, और ये भी हमें बताएंगे कि किस प्रकार से आज राजनीति में विवेक की आवश्यकता है, लोग विवेक से कितने दूर हो चुके हैं। कैलाश नाथ पाठक जी। मुझे आज बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं मैथिली समाज के सरस्वती पूजा में मुझे बुलाया गया, और मुझे हर साल यहाँ पे बहुत ही प्रेम श्रद्धा के साथ लोग मुझे मेरा आने तक का राह देखते हैं। मैं यहाँ के सभी पदाधिकारियों का मन से, तहे दिल से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मैं माँ सरस्वती से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे माँ सरस्वती, आप पीड़ादायिनी हो, लोगों की जो इस समय की पीड़ा है, खास करके जो राजनीतिक पीड़ा है, उसे दूर करें। जब भी सत्ता पे कोई भी सरकार आती है, तभी वहाँ पे शपथ लिया जाता है, जो मंत्री बनते हैं वो शपथ लेते हैं कि मैं इस देश के वासियों के प्रति अपनी निष्ठा से काम करूँगा, लेकिन किसी के साथ में भेदभाव नहीं करूँगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वो मंच के जैसे शपथ विधि लेके नीचे आते हैं तो उनकी बदले की भावना जो चालू हो जाती है वो नहीं होना चाहिए, और इस देश के सभी नागरिक अपने हक के लिए आज अगर आवाज करते हैं तो उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। इस तरह की भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इस देश के सभी लोगों की जो आर्थिक सामाजिक काम है वो किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं मां सरस्वती से निवेदन करूंगा कि हे भगवान, ये सभी राजनीतिक दलों को सद्बुद्धि दे कि इस तरह से हरकतें न हो। धन्यवाद। तो आपने देखा कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग जो हैं उनको भी लगता है कि विवेक में काफी कमी आई है, और इन कमी को कैसा पूरा किया जाएगा, यानी लोग, हमारे राजनेता जो हैं, विवेक के साथ कैसे काम करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब पहली बार जब हमारे संसद की स्थापना हुई थी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विपक्ष में रहते हुए उनको मंत्री बनाया था, कश्मीरी मामले के मंत्री उनको बनाया था। हाल ही में नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो हाल ही में काफी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार जब थी तब यूनो में जब बात जाने की आई, विदेशों में जाने की बात आई, तो उन्होंने माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को वहां भेजा था। तो राजनीति में विपक्ष वालों को भी सम्मान देना पड़ता है, और ये पूरा का पूरा विवेक पर निर्भर करता है। आज के जैसा पहले की राजनीति नहीं है, पहले जैसे आज की राजनीति नहीं है, काफी बदलाव हो चुका है। लोग बदले की भावना से काम करते हैं, और आज माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि आज बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन माँ इन राजनेताओं को विवेक की शिक्षा दें, विवेक का आशीर्वाद दें, ताकि हमारे देश का जो राजनीतिक माहौल है इतना गड़बड़ा गया है वो फिर से ठीक हो सके। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं कमलेश कुमार झा आपसे इजाजत लेता हूं, विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।